पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए अमेरिका के साथ काम करने का इंदिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को जवाबी खत। कहा कि तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत, तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। बाबर आजम दोबारा कौमी टीम के कप्तान। पीसीबी ने कर दिया बाज़ाब्ता ऐलान। बाबर को वनडे और टी20 की सरबराही सौंप दी गई। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड बाबर आजम का पहला इम्तिहान। कीवीज के खिलाफ 5 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम की सरबराही करेंगे। बतौर वनडे और टी20 कप्तान बाबर की कारकर्दगी शानदार। एक रोजा मैचेस में टीम की जीत का तनासुब 70% रहा। 30 में से 20 मैचेस में फातेह, 9 में शिकस्त, 1 मैच टाई हुआ। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस में कप्तानी की। पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे, 6 मैचेस बगैर नतीजा खत्म हुए। जीत का तनासुब 52% रहा। पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजूहात बता दी। वाइट बॉल टीम की क़ियादत हिकमत अमली के तहत तब्दील की। मकसद खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। हुक्काम का कहना है कि फैसला खिलाड़ियों के लंबे करियर और इंजरी से बचाने के लिए किया गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बहैसियत कप्तान शाहीन अफरीदी के मशवरों की हमेशा कदर की। मुस्तकबिल में भी उनसे मशवरे करता रहूंगा। शाहीन अफरीदी का मैदान में और बाहर बाबर आजम से भरपूर ताउन का ऐलान। कहा कि टीम का खिलाड़ी होने के नाते कप्तान की हिमायत फर्ज है। शाहीन को कप्तानी से हटाने पर बूम बूम आफरीदी हैरान। कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद, उनके फैसले पर हैरानी हुई। अगर कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। अब फैसला हो चुका तो नेक तमन्नाएं और भरपूर ताउन बाबर आजम के साथ है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी, तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है, जीडीपी ग्रोथ, उसमें इजाफा करना है। IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को IMF अहदाफ पूरा करने का टास्क दे दिया। हर वजारत को हकीकत पर मबनी हदफ दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुतवाज़न काबीना आई है, खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा किया गया है। वजारत ख़जाना के सुपुर्द महंगाई में कमी, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का टारगेट है। वजारत तिजारत को स्मगलिंग और तिजारती खसारा कम करने, वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी से वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA की निजकारी के मामला तय पा गए हैं। FBR ने हदफ से 3 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में 6,710 अरब टैक्स जमा हुआ। जुलाई तमाश टैक्स वसूली का हदफ 6,707 अरब रुपए था। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स रेवेन्यू में 30% इजाफा हुआ। मार्च 2024 के दौरान मुकर्रर करदा 879 अरब का माहाना टैक्स हदफ भी पूरा कर लिया। बहरान दर बहरान कैसे चलेगा पाकिस्तान। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का फिर इम्तिहान। गैस और बिजली के बाद आज रात पेट्रोल बम गिरने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी खत्म। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई को लगाम डालने में नाकाम। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानियां। सब्जियां और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। छोटे और बड़े गोश्त समेत मुर्गी भी गरीब की पहुंच से दूर। शहरी परेशान। माह रमजान का आखिरी अशरा, पाकिस्तान में लाखों फरजंदाने तौहीद एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, घरों में खवातीन एतकाफ बैठ गईं। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ 50,000 से ज़ायद फरजंदान इस्लाम मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ में बैठे। पहले मैं की तकरार। पेशावर में पीटीआई की रैली बदनज़मी का शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत की एंट्री। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब तकरीर किए बगैर ही चले गए। आसिफा भुट्टो जरदारी की जीत मुतनाज़ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सईद गनी का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीटीआई को इल्म था, इलेक्शन लड़ा तो बहुत बुरी शिकस्त होगी। किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जाम बेबुनियाद है। जब मुकाबला ही नहीं था तो ऐसी हरकत क्यों करते? नतीजे को तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह अपनी सियासी साख खराब कर रहे हैं। पीटीआई का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि असेंबलियों में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अराकीन नहीं हैं। चोरी से सेनेट इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। हमें 8 फरवरी पर यकीन है लेकिन 9 फरवरी पर यकीन नहीं। सिंध में अगली हुकूमत हमारी होगी। वकला ने हकीकी आज़ादी जंग को फ्रंट लाइन पर लड़ा। सिंध से सेनेट की 12 नशस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी के 11 MQM के उम्मीदवार ने पार्टी टिकट जमा कराया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वोडा समेत 7 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। समझ नहीं आ रही डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कंदकोट में खराब हालात और बुरी हुकूमत में ज्यादा बिगड़े। सूबे में बदअमनी की असल जड़ कबायली तनाज़ात हैं। कश्मीर, घोटकी, जैकबाबाद, सखर में कबायली तनाज़ात को हल किया जाएगा। पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज की मदद से अमन व अमान कायम करेंगे। कराची में डाकू राज बरकरार। FB एरिया जोहराबाद में निजी कंपनी का राइडर लुट गया। मुलजिमान 1,15,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। नए IG इस्लामाबाद की तैनाती तनाज़ात का शिकार। जूनियर अफसर अली नासिर रिजवी की बतौर IG तकर्री हुकूमत के गले पड़ गई। बतौर DIG ऑपरेशंस लाहौर ओहदे का चार्ज ना छोड़ा। DIG सिक्योरिटी मोहम्मद अवैस, DIG सेफ सिटी और DIG हेडक्वार्टर्स अली नासिर से सीनियर। तीनों अफसरान जूनियर अफसर के तहत काम करने से गुरेजा। रुख्सत की दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में खसरे की वबा फिर सर उठाने लगी। 5 माह के दौरान मूजी बीमारी 13 मासूम बच्चों की जान ले गई। सूबे भर में 1445 बच्चों में खसरा की तस्दीक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अक़लियतों के इक़दामात को सराहते हैं। आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ कहते हैं अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी की गैर मुतज़लज़िल हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मसीही बरादरी की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं।
मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के शेखुपुरा के चर्च का दौरा, ईस्टर की खुशियों में शरीक हुई। मसीही ख़वातीन से घुल मिल गई, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मसीही ख़ानदानों में ईस्टर ग्रांट तकसीम की और केक भी काटा। मरीम नवाज ने कहा कि मेरा ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां अक्सरियत और अक़लियत मिलजुल कर रहें। अक़लियत की तरफ उठने वाले हर हाथ को आहनी हाथ से रोकेंगे। अस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा। और कौन बनेगा कैरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ के दिलों के छू लेने वाले प्रोग्राम कैरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। 5वां क्वार्टर फाइनल हुसैन शाह ने जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद फजलुर रहमान का कैरत का सुल्तान में सफर तमाम हो गया।